गाइज इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ्स एक्सरसाइज 10.2 नई एक्सरसाइज है। इसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सर्कल एक्सरसाइज है हमारा सर्कल। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को सब चीज़ बता चुका हूँ कि सेंटर क्या होता है और सरकमफेरेंस क्या होता है। ठीक है, सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको। टेंजेंट, सेकेंड, ओके, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक बच्चों हमने क्या करना है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको चूज करना है और उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम ये पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ओके, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमें सर्कल की क्या करना है बच्चों, रेडियस को फाइंड करना है। इसको जस्टिफाई करेंगे। सबसे पहले हम सर्कल बना देते हैं। देखो सर्कल भी कैसा बन रहा है। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। इसको थोड़ा गोल कर लेते हैं बच्चों, नहीं तो सर्कल तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। ये क्या है बच्चों, सेंटर है। ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना कि ये पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा टेंजेंट है, ठीक है, Q पॉइंट से, सपोज बच्चों ये हमारा Q पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे Q पॉइंट, और ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। तो कहाँ पे होता है टेंजेंट, ये होता हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो जो हमारा ये रेडियस होता है, ठीक है, इस पॉइंट से ये क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है बच्चों ये। ओके, ये पॉइंट Q है। ठीक, और आगे क्या कर रहा है बच्चों, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इस सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, यानी ये है हमारा 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, यानी Q पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सेंटर हमारा O है, सपोज ये पॉइंट P है, तो OP कितने डिस्टेंस करा बच्चों, 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज, यानी कि हमें रेडियस क्या होगी बच्चों इसका, ये रेडियस PO। ठीक है, यानी OP हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो जब बच्चों हमारे पास ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे हम क्या कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सॉल्यूशन को करेंगे यहाँ से स्टार्ट। ठीक, देखिए बच्चों, ट्रायंगल QPO या OPQ, इन ट्रायंगल OPQ, ठीक है, ट्रायंगल OPQ में क्या होगा बच्चों, ट्रायंगल P क्या है, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों हमें क्या करना है, इसको फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी हाइपोटेनियस क्या हमारा OQ, जो कितना बच्चों 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इट मीन्स OP, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर यानी 24। तो बच्चों इसका स्क्वायर कर देंगे हम, 24 का 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और प्लस 24 का होता है 576। ठीक है, यानी 576। तो हमें OP फाइंड करेंगे, तो OP को हम इसी तरफ क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे, और 576 को इधर
शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 625 माइनस, क्योंकि इधर प्लस है उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 576 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम माइनस कर देंगे यानी सब्ट्रैक्ट करते तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 49। ठीक, यानी इम्प्लाइड रेट OP का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 49। ठीक है, तो OP को फाइंड करेंगे यानी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट प्लस माइनस का, यानी कि हम लिखेंगे बच्चों OP इज इक्वल टू √49। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं बच्चों तो ये क्या होता है प्लस माइनस, बट ये क्या है हमारे रेडियस की लेंथ है इसलिए माइनस नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। सो ये क्या होगा प्लस का होगा। तो इम्प्लाइड है OP इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, 49 का फैक्टर होता है 7 × 7, यानी पेयर है हमारा 7 का, तो रूट हटाएंगे तो पेयर में से एक को बाहर लेते हैं। ठीक है, तो OP क्या हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तो यही हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। तो कौन सा हमारा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन फिगर 10.11 या 10.11 इस तरीके से पढ़ते, ठीक है 11 नहीं पढ़ते इसको। इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर O। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है बच्चों। TP एंड TQ टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स क्या होता है हमें से इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा बच्चों, सो डेट एंगल POQ इज इक्वल टू 110। POQ इट मीन्स कौन सा एंगल होगा बच्चों, ये O एंगल। हमेशा उस एंगल की वैल्यू होती है जो हमेशा बीच में होते हैं। ठीक है, तो एंगल POQ यानी O एंगल हमारा कितना हो गया 110। ठीक है, देन PTQ इज यानी PTQ क्या होगा बच्चों, हमें यानी कि T एंगल क्या करना है फाइंड करना है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो देखो बच्चों जो हमारे पास PTOQ ये एक क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल के जो हमारे टोटल एंगल का सम कितना होता है 360। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो सॉल्व करेंगे कैसे, कि एंगल P, ठीक है OP क्या है परपेंडिकुलर है बच्चों किस पे है TP एंड OQ परपेंडिकुलर है TQ पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपका। तो जब ये परपेंडिकुलर हो जाए तो हम दो सो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर एंगल P इज 90 एंड एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमेशा जो रेडियस होता है इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो हमेशा यहाँ पे क्या होता है परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब देखिए हमारे क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स होते हैं तो टोटल सम होता है उनका क्या होता है बच्चों 360। तो इन क्वाड्रिलेटरल PTQO, ठीक है क्या है कि एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360। क्यों, ठीक है एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी, समझ गए आप। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। एंगल P हमारा कितना है 90 प्लस एंगल O है 110 प्लस एंगल Q कितना है 90 और प्लस एंगल T को हमने फाइंड करना है तो इसको एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 360। इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा कितना 90 हो जाता है 180 प्लस 110 यानी 290। ठीक है, ये हो गया प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360।
तो यहाँ से एंगल टी फाइंड करेंगे, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों एंगल टी इज इक्वल टू 360 एज इट इज रहेगा। 290 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 290, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, ठीक है। इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, यानी कि हमने फाइंड कर दिया एंगल पी टी क्यू। सो देयरफॉर एंगल पी टी क्यू, ठीक है, टी एंगल है इसलिए हमेशा इसको क्या लिखते हैं, बीच में लिखते हैं बच्चों, इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर देख लेना उसमें कौन सा है, ठीक है, 1 2 3 और लिख देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, देखो बच्चों, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, हमारा पॉइंट पी है, टेंजेंट पी ए और पी बी क्या है बच्चों, टेंजेंट्स हैं, सेंटर ओ से, ओके, यहाँ आर इनक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्रीज, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे कितने का एंगल बनाते हैं, 80 डिग्रीज का, यानी ये हो गया हमारा 80 डिग्रीज, ठीक है। देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, यानी पी ओ ए, यानी कि बच्चों कौन सा एंगल, यहाँ से हम अगर इसको मिला देते हैं तो ये वाला एंगल क्या करना हमने, फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो जब बच्चों हमें ये एंगल यहाँ पे क्या है 80 है टोटल, तो इसको जब हम ये यहाँ पे दिया नहीं होगा कि ये क्या है बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, ये एंगल फाइंड करने होंगे, ठीक है। सपोज ये है हमारा x और ये है हमारा y, तो हमें x और y की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है, ओके। तो देखो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले ट्रेंगल, 2 ट्रेंगल्स हमारे पास कौन कौन से, पी ए ओ पी बी ओ, ठीक है, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमारे ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रेंगल कौन कौन से बच्चों, पी ए ओ एंड ट्रेंगल पी बी ओ, ठीक है, पी बी ओ, हमेशा आप लोग क्या करना, इसको सिस्टम से लिखना, जैसे हमारा एंगल ए और एंगल बी, ठीक है, ओ और ओ क्या है 90 डिग्री का है, तो एक ओ का जो है क्या होगा बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग ओ होगा, ठीक है, ए का कॉरस्पॉन्डिंग बी और पी का पी, ध्यान ये रखना बच्चों। अब देखिए दोनों ट्रेंगलों में हमारे क्या है कि एंगल, ठीक है, एंगल ए एंगल बी क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, रेडियस है परपेंडिकुलर टेंजेंट्स पे। तो देखिए बच्चों अब हमारा ये है, ये साइड ओ पी, ये क्या है कॉमन साइड है, और हमेशा टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर कोई पॉइंट है हमारे बाहर, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट, उससे हमारे जो भी 2 टेंजेंट्स बनते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है, और उनका रीजन लिखना होता है। रीजन क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं हम। रीजन क्या बच्चों, बोथ रेडियस है, ठीक है, और रेडियस हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकंड क्या है बच्चों, ओ पी ओ पी, ठीक है, ये क्या है बच्चों, कॉमन है, यानी कॉमन पार्ट है, ठीक है, बोथ ट्रेंगल्स का। थर्ड हमारे थर्ड कंडीशंस क्या है बच्चों, कि ए पी और बी पी, यानी पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है, क्यों इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट्स है एक्सटर्नल पॉइंट से, टेंजेंट्स, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होते हैं, टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 3 रीजन लिखने होते हैं बच्चों हमें, तो हमारा प्रूफ क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो सो हम क्या लिख सकते हैं,
कि ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट का हमारा सिंबल ये होता है बच्चों, ठीक है। ट्रायंगल पी बी ओ कौन से नियम से हो गया बच्चों, एस एस एस, ठीक है, क्योंकि तीनों क्या है, ये साइड है, तो साइड 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 रूल से ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सो हम क्या लिख सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी सो देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। क्यों, इसका रीज़न क्या है बच्चों, सी पी सी टी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ तक समझ में हो गया बच्चों। तो देखो एक्स और वाई हमारा क्या है, इक्वल है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, टोटल 80। और x y के इक्वल है तो x और y की जगह हम x पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 80, 2x इज इक्वल टू 80। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/2, क्योंकि 2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट हो जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में, और इससे कैंसिल करेंगे तो 40, यानी कि बच्चों हमारा x हो गया 40 डिग्रीज, ठीक है। तो ट्रायंगल ए ओ पी में हमारे पास 2 ट्रायंगल तो हमें मालूम है, ठीक है। एंगल ए हो गया हमारा 90 और एंगल एक्स हो गया हमारा कितना, 40। तो हमें ये एंगल फाइंड करने हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ओ, ठीक है, इन ट्रायंगल ए पी ओ, यानी ए पी ओ ट्रायंगल में देखो बच्चों हमारा जो टोटल सम होता है, ठीक है, तीनों एंगल का जो सम होता है तो वो क्या होता है, 180, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, किसकी, ए और पी, ठीक है। ओ हमें फाइंड करना है, तो एंगल ओ इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को हम यहाँ पे सम कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 40 और 90 यानी 130, 180 एज इट इज रहेगा, माइनस 130, इधर प्लस क्या है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री, ओके। तो यही हमें क्या करना बच्चों, फाइंड करने हैं। तो ऑप्शन आप चूज कर लेना, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा 50 डिग्रीज है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें क्या करना होता है, जस्टिफाइड करना होता है। तो 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। वीडियो पूरी देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों, अगर स्किप करोगे तो फिर आप लोगों के समझ से दूर है, ठीक है। तो ध्यान रखना, वीडियो को पूरी वॉच करना, ठीक है। और कहीं पे कोई डाउट होता है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछिएगा। शुरू करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्राउन एट द एंड्स, टेंजेंट्स ड्राउन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, ठीक है, मतलब एक डायमीटर का जो एंड्स से ड्राउन टेंजेंट होता है हमारा, वो ऑफ ए सर्कल आल पैरेलल, ठीक है, वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। सर्कल के डायमीटर के एंड से जो भी हमारे टेंजेंट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इस समझिए आप क्या कह रहे हो बच्चों, ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल भी सही नहीं बन पा रहा है बच्चों, आप लोग सही बनाना, ठीक है, कंपास और पेंसिल की हेल्प से। ये हमारा सेंटर है, सर्कल तो रफली ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा सेंटर, ठीक। तो जो हमारा डायमीटर होता है वो क्या होता है, जो सेंटर से होके जो कॉर्ड्स बाय सेंटर जाता है बच्चों, इसको कहते हैं हम डायमीटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि डायमीटर के एंड से जो भी टेंजेंट्स हैं, यानी इसका एंड यहाँ पे है, तो हमारा टेंजेंट कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया, ठीक है, और ये एंड हो गया, तो ये वाला टेंजेंट ये हो गया। तो हमें प्रूव करना है कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम सपोज हमारा ये 2 लाइन है, ठीक है,
ये इनका ट्रांसफर लाइन हो गया, ट्रांसवर्सल। ठीक, तो क्या होता है बच्चों उसमें ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इनको क्या कहते हैं हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ये दोनों लाइन क्या होते हैं हमारे, पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इक्वल एंगल, यानी कि अगर ये इक्वल हैं तो ये पैरेलल होंगे, ये पैरेलल हैं तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि अगर इक्वल है तो ये पैरेलल होंगे। समझ गए आप। तो देखो बच्चों हमारा रेडियस, अगर टेंजेंट से हमारा जो रेडियस होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज। ओके, यानी कि ये एंगल हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। और यहाँ पे भी अगर ये है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो गया। ठीक है, और ये भी 90 होता, और ये भी क्या हो गया, 90 हो गया। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को क्या करना है, विस्तार से लिखना होगा। ठीक है, देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, सपोज हमारा ये डायमीटर है ए बी। ठीक है, इनका नेमली कर लेते हैं और सॉल्यूशन होगा स्टार्ट बच्चों यहाँ से। सबसे पहले गिवन क्या होता है, प्रूव करने वाले में ये जरूर लिखना है गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है। ठीक है, गिवन है ए बी इज ए डायमीटर। ठीक है, और सपोज ये है हमारा पी क्यू ए आर एस। ठीक है, पी क्यू एंड आर एस आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, प्रूव करना है बच्चों हमें, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि पी क्यू पैरेलल है हमारे आर एस की। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों आपको, तो पी क्यू पैरेलल है हमारे आर एस की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। अब देखो प्रूफ क्या करेंगे हम, मैंने बताया ना कि अगर ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। इट मीन सपोज ये एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 और ये है एंगल 4, तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, यानी ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल अगर इक्वल है तो ये क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, प्रूफ यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों हम, कि एंगल पी, ये हमारा सेंटर ओ है। ठीक है, तो देखो बच्चों ओ ए परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे, एंड ओ बी परपेंडिकुलर है बच्चों टेंडेंट्स आर एस पर। ठीक है, इसका रीजन क्या है, बाय थ्योरम 10.1, जो हमारा 10.1 थ्योरम है। ठीक है, इसको भी हम प्रूव करके बताएंगे आपको। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है बच्चों हमारा, कि ओ ए हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट्स पे। ठीक है, ओ बी भी क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर हो गया, इट मीन्स 90 डिग्रीज। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर एंगल क्यू, या इधर से लिखो पी ए ओ, पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ये वाला। ठीक है, क्योंकि इधर का एंगल इस साइड के एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो देखो एंगल एस बी ओ। ठीक है, तो ये एंगल इक्वल है, और इनका रीजन क्या बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, और यहाँ पे 90 डिग्री भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं और 90 डिग्रीज के हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सो ठीक है, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो हमारे जो ये टेंजेंट्स हैं बच्चों ये क्या होंगे, पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। तो वीडियो कैसी लगी, अगर लाइक
का बटन ज़रूर दबाएं बच्चों। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।